गठबंधन के विजय चौधरी भी नहीं है। बाहर से आके 3-3 बार दोनों जीते हैं। एक नीतीश के करीबी हैं, मंत्री भी हैं, और एक भाजपा के करीबी हैं और वो भी मंत्री हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, चचेरे भाई। दोनों सीटें तेजस्वी लड़कर देख चुके हैं, नहीं जीत रहे हैं। कांग्रेस लड़कर देख चुके हैं, नहीं जीत रहे हैं। ये सीटें वीआईपी के पास ही जाएंगी। वीआईपी तारनहार बनकर तेजस्वी का इसीलिए इस समीकरण में, इस गठबंधन में आया है। क्यों आया है ये भी जान लीजिए। और छातापुर और सरायरंजन विधानसभा सीट जो है इस बार हॉट सीट बन रही है। बिल्कुल, हॉट सीट क्यों बनने बनेगी, साख दाव पर है। बिल्कुल, सरकार के नुमाइंदों का एक तरफ जदयू के नंबर 2, एक तरफ बीजेपी के नंबर 2, बीजेपी नंबर 2 तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी के बहुत प्रोमिनेंट राजपूत चेहरा। तो क्या फंस रहा है मामला। देखिए, जहां तक दोनों सीटों की बात है, इन दोनों सीटों में पूरी तरीके से एक तरफा मामला हो सकता है चुनाव। बिल्कुल, अब मुकेश सहनी तो है ही, लेकिन इस वक्त आईपी गुप्ता जो अपना लोहा मनवाए पूरे बिहार में, और 10-12 साल से जो गांधी मैदान नहीं भर पा रहे थे, वो गांधी मैदान को भर के दिखाया। और उसके बाद उनका कांग्रेस में भले ही वो गठबंधन से गठबंधन में जा रहे हो, कोटे के कोटा के तहत जा रहे हो, लेकिन उनका जो 90 लाख वोटर है वो बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो भी तो इन्हीं के पास जा रहा है। अगर वो कांग्रेस में रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, कांग्रेस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों में सीपीआई का बहुत बढ़िया रोल चुनाव में कांग्रेस ने किया, बात नहीं बन पाई। हाँ, नहीं हो पाएगा, फिर तो डैमेजिंग फैक्टर बन जाइएगा। यादव आपको वोट नहीं करेंगे। बिहार पीके 0 सीट बिहार में। अब तमिलनाडु में भाजपा चुनाव प्रचार करने गया, पीके अब हिंदी वर्सेस तमिल करा रहा है, मोटा भाई से अमाउंट ले चुका है। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई, आपको अच्छी जानकारी होगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीति के तहत तेजस्वी सीएम फेस नहीं घोषित कर रही है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत सही बात। ये भी एक रणनीति हो सकती है। निडर, निष्पक्ष, सही, निर्भीक पत्रकार को तहे दिल से सैल्यूट। थैंक यू सो मच भाई, आपका न्यूज़ बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को सुनकर अच्छा आवाज़ भी उठाते हैं आप लोग। थैंक यू। आप लोगों का कमेंट तो मुझे लगता है कि सबका पढ़ दिया। सारा मीडिया बीजेपी का सपोर्ट क्यों करती है भाई, वो तो आप ही बता सकते हैं। हम सभी लोग आपके साथ हैं, अपना काम निरंतर रूप से करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। चलिए विषय पे आते हैं। देखिए, इस बात का जवाब आप ही लोग दीजिए। तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो पुत्र हैं, कितने होनहार हैं, कितनी क्षमता है उनमें। पिछले 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया है वो बताइए। 17 महीने में जो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार के साथ वाली बात करते हैं, 17 महीने रहे, उसमें तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं, बिहार में क्या क्या काम किए हैं, और अब उसी काम को कहीं ना कहीं शायद वो लेकर जनता के बीच जा रहे हैं चुनाव में। बिल्कुल, जो 17 महीने उनकी सरकार रही। और देखिए, इस वक्त भले ही नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चली है, इसमें तेजस्वी यादव एक श्रेय लेते हैं 5 लाख नौकरी वाला जी, और सीधा बिहार के युवाओं से जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं कि हमारी सरकार रही तो हमने आपको 5 लाख से अधिक नौकरी दिया, और ये बिहार में हुआ 17 महीने में। और ये कहीं ना कहीं जब तेजस्वी यादव की सरकार थी उसी समय हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कहना है कि आपके विभाग का तो ये काम ही नहीं था, ये काम तो नीतीश कुमार के विभाग का था। भले मंत्री आपके थे, लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं साइन करते तो आप दे कहां से देते। फिर वही सीधा चले जाते नीतीश कुमार की पार्टी की, जो नीतीश कुमार ने कहा था कि ठीक है, वो जो कह रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे देंगे तो बाप के घर से तनख्वाह लाएंगे क्या, सीधा ये सब चीजों पर बहस जो है बिहार में देखने को मिलती है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त पलायन और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बनकर रह गया है। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव में वो सारी क्षमताएं हैं, वो एक अच्छे नेता हैं, उन्हें कुछ साबित नहीं करना है, बस तेजस्वी यादव एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, ये इच्छा उनके समर्थकों की, उनके पिता की, उनकी पार्टी की, उनके परिवार की है, जो कि गलत भी नहीं है। तेजस्वी यादव एक युवा हैं और बिहार एक युवा चलाए तो ये बहुत जरूरी भी है। ये इस वक्त मतलब सबसे डिमांड में अगर कोई चीज इस वक्त बिहार की है प्राथमिकताओं में, तो वो है कि एक युवा जल्द से जल्द बिहार को लीड करे। अब वो तेजस्वी यादव हो, कोई और हो, वो बहुत जरूरी है, तो इस वजह से भी तेजस्वी क्वालिफाई करते हैं इस समीकरण में। लेकिन
रही बात वोट शेयर की, तो वोट शेयर भी तेजस्वी के पास एक बहुत बड़ा है। अगर MY अलोन हम बात कर दें तो 17 + 14 आप जोड़ते हैं तो एक बड़ा समीकरण हो जाता है। जी 7 4 12 सीधे 32% के ऊपर समीकरण हो जाता है, वोट बैंक हो जाता है, और उसे इस बार बढ़ाया ही है तेजस्वी यादव। मैं कुछ बातें आप लोग को बताता हूँ दर्शकों। पिछली बार तेजस्वी यादव चुनाव कायदे से हार जी। गए, सरकार नहीं बना पाए। लेकिन आपको ये जानकर जब मतलब अजीब सा कंफ्यूजन होगा जो लोग नहीं जानते उनको, कि मात्र 11-12 हजार वोटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जी, सरकार से दूर रह गए बनाने से। मात्र 11-12 हजार वोटों से, और कुछ 20+ सीटें तो ऐसी थी जिस पर 1000 से भी कम वोट मार्जिन से हारा गया। जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में थे, वहां से बहुत तगड़ा विंटेज पॉइंट था। चुनाव में उस विंटेज पॉइंट को गवा दिया तेजस्वी यादव ने, उसका नुकसान उनको हुआ। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव के पास सारी क्षमता है, सीट शेयरिंग है, उनके पास वोट शेयर है, और अब तो मुकेश सहनी के इस तरफ आ जाने के बाद से विधानसभाओं में मलाहों का वोट यदि महागठबंधन को मिलता है, जो कि मिलना ही चाहिए मुकेश सहनी की वजह से, तो पूरी तरीके से एक तरफा मामला हो सकता है चुनाव। बिल्कुल। अब मुकेश सहनी तो है ही, लेकिन इस वक्त IP गुप्ता जो अपना लोहा मनवाए पूरे बिहार में, और 10-12 साल से जो गांधी मैदान नहीं भर पा रहे थे, वो गांधी मैदान को भर के दिखाया। और उसके बाद उनका कांग्रेस में भले ही वो गठबंधन में जा रहे हो, कोटा के तहत जा रहे हो, लेकिन उनका जो 90 लाख वोटर है वो भी तो इन्हीं के पास जा रहा है। अगर वो कांग्रेस में रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं तो नहीं, बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, कांग्रेस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों में CPI का बहुत बढ़िया रोल रहा है जी। लेफ्ट की सारी पार्टियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन किया, 3 सीट लड़ी CPI-ML, 2 जीत कर आई। विधानसभाओं में 19 लड़ी, 16 जीत कर 12 जीत कर आई। फिर उसी तरीके से अगर आप देखते हैं, इस बार पशुपति पारस भी इस खेमे में आ सकते हैं। बिल्कुल, उनकी भी प्रबल संभावना है आने की, उनको भी कुछ सीटें दी जाएंगी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इशारा भी कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो IP गुप्ता, मुकेश सहनी, पशुपति पारस, फिर लेफ्ट की सारी पार्टियां, कांग्रेस, तेजस्वी यादव, ये तो पांडव पर बड़ा समीकरण बन गया। बिल्कुल, ये तो बहुत मजबूत समीकरण बन गया महागठबंधन का। बस इस समीकरण को जमीन पर उतार देना और सारे समीकरण के दलों को साथ लेकर चलना, ये एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए हो सकती है। CM वाले विवाद को लेकर जो खेल चल रहा है कांग्रेस उनके बीच में, ये थोड़ा कमजोर जरूर कर रहा है महागठबंधन के दावे को। लेकिन 24 तारीख को फिर बैठक है, और 24 तारीख की बैठक में ये लोग एक नया समीकरण लेकर आएंगे, और उम्मीद है कि सीटों को लेकर भी कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। बिल्कुल। और 24 तारीख को जो बैठक होने वाला है सर, वो कांग्रेस कार्यालय में होने वाला है। पहली बैठक महागठबंधन की राजद कार्यालय में हुई, जहां महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचे और अपना शक्ति प्रदर्शन किया कि हम सब एक है। और दूसरी बैठक कांग्रेस कार्यालय में हो रही है, जहां पे तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। ऐसी कोई तस्वीर निकल के सामने नहीं आई थी कि तेजस्वी यादव कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हो। वहां लालू प्रसाद यादव जरूर पहुंचे थे, लेकिन हम तो आएंगे ही आएंगे, तब ना आप तक खबर लेकर आएंगे कि क्या कुछ इस बैठक के पीछे का सच्चाई रहा, क्या कुछ अंदर खाने बंद दरवाजे में बैठक हुआ। जी, मैं बड़ा अच्छे समझाया था 3 दिन पहले वीडियो में। सराय रंजन, छातापुर और इस तरीके की कई सीटें जो मतलब एक तरीके से राजद मानकर चल रहा है कि ये अनविनेबल है, जी, जीत ही नहीं सकते हैं, बहुत ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है। ऐसी सीटें हर जगह होती हैं, ऐसा समीकरण सब जगह फंसता है। जैसे किशनगंज की सीट है, बिल्कुल, वहां से एनडीए नहीं जीत पाएगा, तो ये इन सीटों को ना ढकेली शुरू हो जाता है, तुम ले लो, सब बचना चाहते हैं, सबको नंबर बढ़ाना है। तो तेजस्वी कहेंगे अच्छा ठीक है, आपको 30 को चाहिए, काम करिए, 10 को जो नहीं जीत सकते उसमें से लीजिए, 10 को उसमें से लीजिए, 10 को उसमें से लीजिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत आसान शब्दों में इसको समझना जरूरी है। छातापुर 3 बार नीरज बबलू जीते हैं जी, मंत्री बने हैं हर बार, भाजपा का कमल उनके साथ है, वोट भाजपा के नाम पर उनको मिल जाता है। सराय रंजन भी वही हाल है, विजय चौधरी लगातार 3 बार जीते हैं, बाहर से आते हैं, नीरज बबलू भी बाहर से आते हैं, छातापुर के नहीं है, सराय रंजन के विजय चौधरी भी नहीं है, बाहर से आके 3 बार दोनों जीते हैं। एक नीति से करीबी हैं, मंत्री भी हैं, और एक
भाजपा के करीबी हैं और वो भी मंत्री हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, चचेरे भाई। दोनों सीटें तेजस्वी लड़कर देख चुके हैं, नहीं जीत रहे हैं। कांग्रेस लड़कर देख चुके हैं, नहीं जीत रहे हैं। ये सीटें वीआईपी के पास ही जाएंगी। वीआईपी तारनहार बनकर तेजस्वी का इसीलिए इस समीकरण में, इस गठबंधन में आया है। क्यों आया है ये भी जान लीजिए। और छातापुर और सरायरंजन विधानसभा सीट जो है इस बार हॉट सीट बन रही है। बिल्कुल हॉट सीट क्यों बनने बनेगी, साख दाव पर है। बिल्कुल। सरकार के नुमाइंदों का, एक तरफ जदयू के नंबर 2, एक तरफ बीजेपी के नंबर 2। बीजेपी नंबर 2 तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी के बहुत प्रोमिनेंट राजपूत चेहरा। तो क्या फंस रहा है मामला। देखिए, जहां तक दोनों सीटों की बात है, इन दोनों सीटों में जहां एक तरफ सरायरंजन में भूमिहारों की संख्या ज्यादा निर्णायक है, वहीं ब्राह्मणों की संख्या एकदम निर्णायक है छातापुर में। मुस्लिम, यादव, मलाह दोनों सीटों पर बहुत जनसंख्या में है। अंतर क्या आ जाता है, मलाह जाति की दोनों जगहों पर जनसंख्या अच्छी खासी है। मलाह पिछली बार भाजपा के साथ था, फायदा हो गया उन लोगों को। दोनों जगहों से मलाह लड़ाए गए, क्योंकि मुकेश सहनी इधर थे ना। हाँ, मुकेश सहनी एनडीए में थे, इसलिए मलाह का कोर वोट सीधा एनडीए को गया। अब क्या है कि एक जगह से सरायरंजन से एक भूमिहार चेहरे पर वीआईपी दाव लगाने जा रही है, और जो दूसरी तरफ जो चेहरा है, जो छातापुर की सीट है, वहां से संजीव मिश्रा ब्राह्मण है, उन पर दाव लगाने जा रही है। तो आप समझिए कि ब्राह्मणों के पास धर्म संकट हो जाएगा ना। अगर ब्राह्मणों का वोट 50-50 हो जाता है तो क्यों राजपूत वहां है नहीं, और मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण अगर 50% में मिल जाते हैं इस पर, तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसलिए छातापुर सीट वीआईपी को दे दिया है एक तरह से राजद ने, और उस पर कोई माने बातचीत फिर नहीं होगी, वो कंफर्म सीट है और वो वीआईपी ही वो सीट जीत सकती है, लड़ सकती है। अब तेजस्वी उसमें अपनी माने एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से सरायरंजन सीट में विजय चौधरी को हराना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। चाह कर भी तेजस्वी यादव और कांग्रेस इसको नहीं पूरा कर पाएंगे। यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण को वीआईपी ही समझता है, मलाह ही जीत हार का फैसला करेंगे, और उसमें भूमिहारों का वोट जो काट लेगा, एमवाईएम ले लेगा। तेजस्वी यादव का कुछ चांस है सीएम बनने का। तेजस्वी बिहार के पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। अरे यार, ऐसा नहीं है, कोई किसी को बेवकूफ समझता नहीं है, सबका अपना राजनीतिक समझ। चलिए हम विषय पे आते हैं। चलिए देखिए, सी वोटर का ये जो पुराना वाला सर्वे है, इसको ध्यान से देखिए दर्शकों। 41% तेजस्वी यादव थे, अभी 36% पे आ गए हैं। 18% पर नीतीश कुमार थे, 15% पे आ गए हैं, ये 16 पे आए, इसी आसपास में कहीं आए हैं। प्रशांत किशोर जो है, इनको 18% पे दिखाया जा रहा है, अब बढ़ा है 3। हाँ, सम्राट चौधरी का भी 12% हो गया है, चिराग पासवान का 6 या 8 हुआ है, 6% हुआ है शायद। 2% चिराग पासवान, और खैर वो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये परसेंटेज इन दोनों का इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों का परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि तेजस्वी यादव जहां 5 पॉइंट नीचे गए हैं, वहीं नीतीश कुमार भी घट गए हैं, बढ़े नहीं है। और प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ी है। हो सकता है मीडिया परसेप्शन हो सकता है उनकी टीम द्वारा जो काम सोशल मीडिया पर किया था, क्योंकि सर्वेज कैसे किया है सी वोटर ने, ये तो हो सकता है कि अभी जो प्रशांत किशोर बीपीएससी मुद्दा को उठाए, ये तमाम जो ऐसे मुद्दा उठाए, इस वजह से बढ़ा हुआ हो। आदित्य जी, 15% नहीं है, 17-18% हो गया है प्रशांत किशोर का। तो ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि देखिए, 36% भी अगर तेजस्वी हैं तो वो सबसे आगे हैं इस वक्त, सबसे आगे, और उनके दूर दूर तक कोई नहीं है। आधे से भी ज्यादा से बाकी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से वो आगे हैं, डबल से ज्यादा। तो आखिर इस रणनीति के हिसाब से तेजस्वी मुख्यमंत्री क्यों ना बने, सरकार उनकी क्यों ना बने, जब बिहार के लोगों को सी वोटर के सर्वे के हिसाब से मुख्यमंत्री तेजस्वी चाहिए, तो फिर ना नुकुर क्यों? उनके गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस क्यों नखड़ा कर रही है? उनके नाम पर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? उनके चेहरे पे मुहर क्यों नहीं लग रहा है? इसके पीछे देखिए 2 रणनीति होती है। एक तो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि तेजस्वी को आगे करना ही नहीं चाहती जी, लेकिन ये रणनीति काम नहीं करेगी भाई साहब। समस्या ये है, यही रणनीति लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया, बात नहीं बन पाई। हाँ, नहीं हो पाएगा, फिर तो डैमेजिंग फैक्टर बन जाइएगा। यादव आपको वोट नहीं करेंगे। बिहार पीके 0 सीट बिहार में। अब तमिलनाडु में भाजपा चुनाव प्रचार करने गया,
पीके अब हिंदी वर्सेस तमिल करा रहा है, मोटा भाई से अमाउंट ले चुका है। अच्छा, मुझे नहीं पता भाई, आपको अच्छी जानकारी होगी। आपकी जो सूत्र हैं वो काफी मजबूत होंगे। तो नीतीश मिश्रा पर सर कुछ विश्लेषण कर दीजिए, साथ में उनके कार्य और झंझारपुर पे भी। नीतीश मिश्रा का कार्य हमने देखा है भाई, मिला जुला कर ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है जो आपको मैं विश्लेषण करके बताऊं उस बारे में। भाई हम लोग का सैलरी बहुत है, आई एम एन IT एक्सपर्ट, आई हैव मोर नॉलेज देन यू। अरे तो हम भी तो NIT से हैं, चिरकुट ब्लैक बॉक्स। मैं भी बिहार से हूँ, बहुत पार्टी में काम किया है, बट लेकिन पीके जैसा कोई नहीं। टाइम पे पैसा देता होगा, बाकी पार्टी टाइम पे पैसा नहीं देती। सर आप लोग लगता है पीके कोई आंधी लेके आए और सबसे आगे निकल जाएंगे? हाँ, हो सकता है। मुझे लगता है कि 300 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है और 600 सीटों पर प्रशांत किशोर बिहार में आगे चल रहे हैं। अब लड़ाई मुख्य इन्हीं दोनों के बीच में है। नीतीश कुमार तो हार मान चुके हैं, देखिए उसी वोटर में भी कह रहा है। एक आंधी तो प्रशांत किशोर ने लेके आए गांधी मैदान में, उनके रैली से एक दिन पहले वो आंधी लेकर आए जिसकी वजह से टेंट पंडाल उड़ गया। सब उड़ गया। दूसरी आंधी दूसरे दिन लेकर आए कि कुर्सी ही कुर्सी नजर आए पर लोगों को लाना ही भूल गए। 2 आंधी लेके आ चुके हैं भाई बिहार में, अब कौन सी आंधी का जिक्र हो रहा है देखना होगा। पीके का पॉपुलैरिटी कितना भी हो जाए, MLA जीता है ये अलग आर्ट है। पॉपुलैरिटी किस काम का जब सिंगल डिजिट में MLA आएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। हाँ, क्वेश्चनेबल है। फिलहाल तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा कर पाए। चलिए कुछ विषयों पर और बात करते हैं। किस गठबंधन के सहारे CM की कुर्सी तक दोबारा पहुंच सकते हैं नीतीश कुमार? सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करें, बताओ तुम। देखिए सर्वे रिपोर्ट का अगर हम जिक्र करते हैं तो तेजस्वी यादव जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी धाक बढ़ रही है जी, उनकी जो धाक है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर वहीं पर सर्वे के अनुसार दो पहलू में इसे हम बांटते हैं तो अगर दो से दूर है, मैं पढ़ता हूँ। हालांकि सर्वे और वास्तविकता एक सिक्के के 2 पहलू हैं जिसमें नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार की नैया किस गठबंधन के सहारे पार लगेगी। सी वोटर सर्वे की देखें तो तेजस्वी यादव 36% लोगों के समर्थन प्राप्त कर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वही नीतीश कुमार 15% पर आ गए हैं। लगभग एनडीए खेमे में सम्राट चौधरी 13 और चिराग पासवान 6% लोगों के पास पहुंचे हैं। मतलब सम्राट चौधरी जो है वो 8 से 13 पे पहुंच गए हैं और 6% लोग यानी 4 से 2 ज्यादा बढ़ गए हैं चिराग पासवान जी। और ऐसे में अगर पूरा समीकरण जुड़े तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ आने से माहौल जेडीयू आरजेडी का बन सकता है और इनकी राह खुल सकती है। वहीं पीएम नीतीश, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान तीनों मिलकर भी तेजस्वी यादव के आंकड़े 35% से कम हैं। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार का राजद के साथ जाना उनकी नया पार लगा सकता है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी बने रहते हैं तो चेहरा वही होंगे और फिर उन्हें मजबूती से तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर को टक्कर देकर अपने लिए राह बनानी होगी। बिल्कुल, अगर वो सीएम चेहरा होते हैं तो उनको एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये एक समस्या है। इस सर्वे के हिसाब से ये एब्रिविएशंस हैं, ये ग्रोक बता रहा है हमें जो एआई है जी। एआई और क्या कहता है? सी वोटर सर्वे एजेंसी का दावा किया है कि लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना पसंदीदा चेहरा बताया। सी वोटर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव बतौर सीएम चेहरे के लिए 36% लोगों की पहली पसंद है, मगर पिछली बार जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक उनकी लोकप्रियता 5% गिरावट आई है। अब यहीं पे कहीं ना कहीं दर्शकों आई ड्रॉ अ लाइन, मैं लकीर यही खींचता हूँ। तेजस्वी यादव निश्चित ही समीकरण वाइज आगे हैं, वोट वाइज वो सबसे बड़ी पार्टी बिहार की है। राजद से पॉपुलर पार्टी बिहार में नहीं है, उससे ज्यादा वोट बैंक में किसी के पास नहीं है। लेकिन जब सवर्णों के वोट बैंक को जोड़िएगा, ईबीसी वोट बैंक जोड़िएगा, भाजपा का कोर कैडर वोट बैंक जोड़िएगा, उसमें नीतीश कुमार का छौका मारिएगा, चिराग का छौका मारिएगा, तो चीजें धीरे 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 इंप्रूव होती हैं और वो फिर बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन तेजस्वी की पॉपुलैरिटी एक महीने में 41% से 36% पर आई ना, बिल्कुल। अगर अगले महीने भी ये 2-4-5% घटेगा, फिर उसके अगले महीने भी घटेगा, तो घटते घटते काफी घटेगा। 6 महीने हालांकि जीरो नहीं हो जाएगा जी, जीरो नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें ह्रास जरूर होगा धीरे धीरे। और भी चेहरों जैसे कि अस्पष्टता है ना, नीतीश को चेहरे को लेकर अभी अस्पष्टता है, क्लियर नहीं है कि भाजपा अभी
खुलकर अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है साझा और उसमें बोल दिया जाता है तो फिर बात अलग हो जाएगी। तो ये भी एक कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बतौर सीएम चेहरे और लोकप्रियता के मामले में दूसरे नंबर पर है। 17% लोग को वह पसंद है। पिछले सर्वे की तुलना में उनकी लोकप्रियता 200% बढ़ी, 2% बढ़ी है। देखिए, दो बातें यहाँ पर है। एक तो प्रशांत किशोर ने कहा है अपने मुंह से कि वो सीएम नहीं बनेंगे। दूसरा, सीएम के सर्वे को लेकर उनका चेहरा है। तो ये केवल प्रशांत किशोर के चेहरे, उनके वाक्पटुता, उनके स्ट्रेटेजिक नेचर और जो उनकी टीम पैसा खर्चा कर रही है ना, जो पैसा लगा रही है पूरे पीआर में एक व्यक्ति के, उसका निष्कर्ष है। इतना पैसा, इतना रिसोर्स लगाकर वो अपना चेहरा ही चमका पाए हैं केवल बिहार में, अपनी पार्टी को जमीन पर नहीं ला पाए हैं। सीएम चेहरे के रूप में तीसरे नंबर पर बिहार में सीएम नीतीश कुमार है। 15% लोगों ने नीतीश कुमार को अपनी पहली पसंद बताई है। पिछले सर्वे की तुलना में उनकी लोकप्रियता 3% गिरी है। नीतीश की लोकप्रियता दिन पर दिन और गिरेगी। जैसे जैसे राजद उन पर हमला करेगी, लौकुश में बेचैनी बढ़ेगी और थोड़ा बहुत नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिरेगी। राजद नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं के बीच बीच जाएगी तो वो इसी बातों को रखेगी सार्वजनिक तौर पर। चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी, जिन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 13% लोगों ने वह पहली पसंद उनको बनाया है। पिछले सर्वे की तुलना में उनकी लोकप्रियता 5% बढ़ी है। आप समझ रहे खेल क्या हो रहा है। भाजपा के सीएम कैंडिडेट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी, और जन स्वराज के नेता भी थोड़ा सा पॉपुलर और हुए हैं। तेजस्वी की पॉपुलैरिटी धीरे से गिरी है और ये जोड़ घटाव इसी हिसाब से चल रहा है। यानी साफ शब्दों में बताएं तो सीएम चेहरे के तौर पर 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को, 17% लोगों ने प्रशांत किशोर को, 15% लोगों ने नीतीश कुमार को, 13% लोगों ने सम्राट चौधरी को और 6% लोगों ने चिराग पासवान को अपनी राय दी है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। एक पॉपुलर चर्चा ये भी बिहार में होती है कि भाई साहब, जो सर्वे है ना, ये भाजपा ने ही रिग कर दिया है। बिल्कुल, भाजपा ने अपने हिसाब से कराया है। भाजपा अपने हिसाब से अपने को कमजोर क्यों दिखाएगी, नीतीश कुमार कमजोर क्यों दिखाएगी? दरअसल भाजपा दो इसमें डंडे इस्तेमाल कर रही है। एक डंडे से दो हमला कर रही है। एक, तेजस्वी को आगे करके वो नीतीश को एम्बेरस कर रही है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर को आगे करके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि नहीं, सर्वे में अपने आप को कम क्यों दिखाएगी, उसको ज्यादा क्यों दिखाएगी। और चिराग की पॉपुलैरिटी को भी कम दिखाकर उन्हें भी दावेदारी से बाहर कर रही है, दूर किया जा रहा है। और नीतीश कुमार को धीरे धीरे अनपॉपुलर करते हुए नीचे लाया जा रहा है और तेजस्वी यादव को भी नीचे लाया जा रहा है और सम्राट चौधरी को बड़ी छलांग लगाने के लिए किया जा रहा है। शुरू से कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे सम्राट चौधरी को बड़ा बड़ा छलांग लगवा रहे हैं। आगे चल के यही सर्वे, मैं दावे से कहता हूँ, सी वोटर का अगला सर्वे जो आएगा वो ये आएगा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से काफी आगे निकल चुके हैं और सम्राट चौधरी 10, 15, 20 ही अंकों से परसेंट से, अब 10, 15 में 20 नहीं होगा, 10, 15% अंकों से ही कम है तेजस्वी यादव से। बिल्कुल। और ये जो प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी है, ये 1% बढ़ेगी, 1% घटेगी, 1% बढ़ेगी घटेगी, यही चलता रहेगा चुनाव तक। और चुनाव के दिन तक मैं दावे से कह रहा हूं, ये सर्वे तेजस्वी यादव के सामने सम्राट चौधरी को बहुत आगे दिखाएगा जी। क्लियर? आप लोगों को समझाने का इससे बढ़िया तरीका मेरे पास नहीं है। देखिए, सी वोटर 2025 तक पीके सैलरी ऑन टाइम पर उसके बाद फिर कहाँ नौकरी करना होगा भाई। नमन भाई, आने वाले 10 साल के बाद बिहार में बीजेपी और कांग्रेस यही दो पार्टी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।